जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। अब मैं आपको इसका क्वांटम बताना चाहता हूं ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान लेकिन कुछ लोगों का फायदा है। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस जो हैं तकरीबन मिसाल के तौर पे $30 बिलियन की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज्यादा हो जाए, और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये $3 बिलियन अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं, ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है, जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है। तो मेरी कहने की मुराद ये है कि हर चीज में, हर पॉलिसी में, मईशत की, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता। तो जब आप बात करते हैं कि जिन लोगों को फायदा नहीं हो रहा, तो जिन लोगों को फायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर बिजनेस कम्युनिटी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद इदरीस का कहना है कि गवर्नर स्टेट बैंक का बयान काबिल तशवीश है। गलत पॉलिसी को सही साबित करने से गुरेज किया जाए, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के बजाय मुल्क के वसीतर मफाद में इकदाम उठाए जाएं। कराची चैम्बर ने मजीद कहा कि डॉलर की बढ़ती कीमत का मामूली फायदा और बेपनाह नुकसान हैं। हम ज़्यादातर अशिया बिलखुसूस अशिया खुर्दनोश और इजनास दरामद करते हैं। बरामदात का खाम माल भी दरामद किया जाता है। फ़ायदा तो कोई ख़ास नहीं, नुकसान बेपनाह है। कराची चैम्बर ने मजीद कहा कि महंगाई अगर इसी तरह बढ़ती रही तो हम बरामदात भी नहीं कर पाएंगे। मजीद कहा गया कि हम वेंटिलेटर पर हैं। मुल्क की सियासी, इक़्तिसादी और मुआशी हालत बहुत ख़राब है। आने वाले दिनों में गैस बहरान की वजह से भी बरामदात मुतासिर होंगी। अगले आने वाले दिनों में शदीद बहरान और महंगाई का तूफान देख रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रुपए की कदर गिरने के फायदे बता रहे हैं, मगर गुज़िश्ता दिनों ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि जो रुपए की कदर में गिरावट है ये आर्जी है, मगर इस बयान के बाद रुपए की कदर मजीद 3 रुपए गिर चुकी है। ये जो रुपए पे प्रेशर पड़ा हुआ और ये आर्जी है, इंशाल्लाह ये हमारे पास ये थोड़ा सा जो वेव आए जाएगा तो फिर कंट्रोल हो जाएगा। भाई साहब, जाहिर है अगर करेंसी हमारी अपनी ओवर वैल्यूड हो जाए तो उसके बड़े नुकसानात हैं। एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही थी, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, मगर करेंसी ज़रूरत से ज़्यादा गिरना, उसके अपने नुकसानात हैं, महंगाई के खतरात पैदा होते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने जो बात की है, कैसे देख रहे हैं आप इस बात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे सेंसस के तहत तकरीबन 50 लाख घराने ऐसे हैं जो रेमिटेंसेस जिनको मिलते हैं पाकिस्तान में, माशाल्लाह। यकीनन जब रुपए की कदर में कमी आती है तो उनके जो रुपए की वैल्यू है रेमिटेंसेस की वो बढ़ती है, तो उन्हें फायदा तो हुआ है। मगर आप ये सोचिए कि इस मुल्क में तकरीबन 35 यानी कि 3 करोड़ 50 लाख घराने हैं, तो यानी कि सिर्फ एक हिस्सा जो छोटा सा 1/7 जिसे कहते हैं, एक हिस्सा 7 में से उनको फायदा होता है रेमिटेंसेस के रुपए की वैल्यू बढ़ने से। मगर बाकी जो घराने हैं पाकिस्तान की, जो वास्ट मेजॉरिटी है, कीमतों में उसके नतीजे में जब रुपए की कदर में कमी आती है तो तेल, आपका पाम ऑयल, आपके पल्सेस, आपके हर तरह की चीज़ों जो आप इंपोर्ट करते हैं उनमें नुमाया तौर पर इजाफा होता है, और उसके नतीजे में जब अफरात ज़र बढ़ता है तो यकीनन उन्हें नुकसान होता है। तो मेरी गुजारिश गवर्नर साहब से ये है कि आप मेजॉरिटी की बात करें कि उन पर क्या असर पड़ता है। मतलब मगर जो जिनको रेमिटेंसेज आती हैं, अगर पाकिस्तान में करेंसी गिरी है 12.5-13% और आप तो खुद प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि महंगाई भी हो जाएगी 12%, तो उनको भी क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि महंगाई की वजह से वो फ़ायदा ऑफसेट हो गया जो करेंसी गिरने का था, तो उन्हें भी फ़ायदा उस तरह होगा जिस तरह गवर्नर साहब बता रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यकीनन इस लिहाज से उनको भी रियल इजाफा कोई ख़ास नज़र नहीं आएगा, और अलबत्ता जो आपके मेजॉरिटी घराने हैं उनकी 12% कमी हो जाएगी उनके रियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। अकबर साहब, आप बताइएगा, जो करेंसी गिरने का फ़ायदा बताया है गवर्नर स्टेट बैंक ने, आपका क्या कमेंट इस पर? देखिए, पहले तो ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ये बेइंतहा गैर जिम्मेदाराना बात है कि इतना अहम
एक अहलकार इस हुकूमत का मईशत के हवाले से इस तरह की बिल्कुल, अब क्या कहें, इतनी अजीब व गरीब बात कहे कि ना इसमें कोई अकल है ना समझ है, और मुझे नहीं समझ आता उन्होंने क्यों की है। इससे दो बातें वाज़ेह होती हैं शायद। एक तो ये कि PTI की गवर्नमेंट जो है वो ख़ास तौर पे ये चाहती है कि जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक़ दिया जाए। वो समझते हैं वो PTI सपोर्टर्स हैं, तो एक तो उनको खुश करने के लिए कहा गया है। दूसरा जो ज़्यादा जो कहना चाहिए ख़तरनाक बात वो ये है, जो वाज़ेह होती है बार बार, वो ये कि गवर्नर स्टेट बैंक और उनके डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक दोनों IMF के मुलाजमीन हैं जो हमें कर्ज़े पे मिले हैं हुकूमत पाकिस्तान को और स्टेट बैंक को। अब ये वही बात कर रहे हैं जो IMF चाहता है कि वो करें। IMF तो कई अरसे से कह रहा है, बहुत अरसे से कह रहा है, अभी तक मुआहदा पूरा पक्का नहीं हुआ, और वो कह रहा है कि रुपए की कदर में कमी आने की ज़रूरत है। तो ये 157 से चंद हफ्ते पहले 160, अब जाके आज जो है तकरीबन 174-175 रुपए हो गई है। तो जाहिर है जो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं, अगर वो $1 भेजते हैं, उनके यहाँ पे अजीज़ और रिश्तेदार वगैरह हैं, उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन जो सत्यानाश इस डॉलर रेट ने पाकिस्तानियों का किया है, काश ये जो गवर्नर स्टेट बैंक उसका भी कभी कभी सोच लिया करें।